हेलो बच्चों, मैं धीरज सर आपके साथ फिर से एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक लेके आया हूं। आज हम क्लास 7 करेंगे। बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो प्रैक्टिकल सम्स हैं, जो उसकी वैरायटीज हैं कि कितनी कैटेगरीज के सम्स होते हैं, वो मैंने आपको उसके जो केसेस थे वो मैंने ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बट आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सम्स को वहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है। वो भी मैं आपको एक ऐसे ट्रिक्स वहाँ पे लेके आया हूँ कि आपको जर्नल एंट्री ना तो इन द बुक्स ऑफ बायर वहाँ पे लर्न करना है, ना तो इन द बुक्स ऑफ सेलर आपको वहाँ पे लर्न करना है। विदाउट लर्निंग अ जर्नल एंट्री, विदाउट लर्निंग अ सिंगल जर्नल एंट्री बच्चों, आप इस सम को ऐसे अचीव करोगे, ऐसे आप सॉल्व करोगे कि आपके जो और भी कलीग्स होंगे सोचेंगे कि अरे ये ट्रिक आपको कहां से मिला, दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट नाउ। बच्चों, ये हमारे क्लास 7 का है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्लास 7 हमने स्टार्ट किया है और जो फर्स्ट वैरायटी है आज का वो ये है कि बिल रिटेन्ड एंड ऑनर, मतलब ड्रॉवर बिल को अपने पास रखेगा और जब उसका टाइम आ जाएगा बच्चों तो वो बिल को क्या कर लेगा, ऑनर करा लेगा। तो इसे कहते हैं बिल रिटेन्ड एंड ऑनर। आई बात समझ में? तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स यहां पे बेचा है। मिस्टर ए ने बच्चों क्या किया है, मिस्टर बी को गुड्स यहां पे बेचा है वर्थ रुपीज 10,000। कितने का? 10,000 का ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020। मिस्टर बी एक्सेप्ट्स द बिल फॉर 2 months। मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट किया 2 महीने के लिए एंड रिटर्न टू मिस्टर ए, और बिल को फिर से रिटर्न कर दिया मिस्टर ए के पास। ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। आई बात समझ में? अब यहां पे देख सकते हो कि बिल एक्सेप्ट किया और जब रिटर्न किया ए को, तो ए ने बिल को ना ही डिस्काउंट कराया, ना ही एंडोर्स कराया, ना ही कुछ। बिल उन्हीं के पास है, ए के पास है, और वो बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। मतलब ए के हाथ में उनका पैसा आ गया। आई बात समझ में? तो चलो सबसे पहले यहां पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। तो सर आपने हमें बताया था, बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर जो सेलर होता है वो ड्रॉवर होता है, जो बायर है वो ड्रॉई है। हाँ, सिंपल सा है। चलो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने गुड्स बेचा है बी को। मिस्टर ए कौन हो गया बच्चों, सेलर। मिस्टर बी कौन हो गया, बायर। तो सर यहां पर ड्रॉवर मिस्टर ए हो जाएगा और ड्रॉई कौन, मिस्टर बी। बिल्कुल सही। नाउ अब आगे डेट क्या है बच्चों, 1 जनवरी 2020। अच्छा, मिस्टर बी एक्सेप्ट्स द बिल फॉर 2 months। सर आपने ये भी बताया था, बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो भी ड्रॉई होता है। हाँ, तो आप यहां से भी समझ सकते हो कि ड्रॉई कौन है। तो मिस्टर बी ने बिल यहां पे एक्सेप्ट किया, और बिल एक्सेप्ट किया कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। देन रिटर्न टू मिस्टर ए, और ये बिल को वापस ए के पास भेजा गया और ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मतलब मिस्टर ए कौन है, ड्रॉवर है एज अ सेलर। तो अब हम थोड़ा सा एक हम जिसे कहते हैं वर्किंग पार्ट कैसे यहां पे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं। दिस एक वर्किंग पार्ट है ये, ताकि 2 मिनट का काम होता है वर्किंग पार्ट में, और आपके सम्स आपके हाथों में विद इन 2 minutes। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ अब पहले तो यहां पे 2 पार्टी है। कौन है 2? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो पहले मैं यहां पे नाम लिख लूंगा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ओके, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब यहां पे ऊपर लिख दो बच्चों, मिस्टर ए कौन है, ड्रॉवर है, और मिस्टर बी कौन है, ड्रॉई है। ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ठीक है सर, इतना भी हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हमें देखना है, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। बिल किसके पास आ रहा है और बिल
किसके पास से जाता है। ये ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है, देखो ये ट्रांजैक्शन में गुड्स जाएगा या गुड्स आएगा, बिल आएगा या बिल जाएगा, पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी वर्थ ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2020। अच्छा, ए ने गुड्स बेचा है बी को, इसका मतलब कि बी के पास गुड्स आया कि नहीं आया, आया है सर। तो देखो बच्चों, जिसके पास गुड्स आया है वो एरो उसके पास चले जाएगा। ठीक है, और यहां पे आप क्या लिख दोगे, सोल्ड, मतलब आपने गुड्स बेच दिया है। कितने का बेच दिया है, 10,000 का, और डेट क्या है 1 जनवरी 2020। आई बस समझ में। तो ये हो गया आपका पहला नोट। नाउ सेकंड सर क्या करेंगे, अब देखो सेकंड क्या करना है, मिस्टर बी एक्सेप्ट्स द बिल फॉर 2 months एंड रिटर्न टू मिस्टर ए। बच्चों मिस्टर बी, देखो जब मिस्टर ए ने, जब सेलर बायर को गुड्स यहां पे बेचेगा तो साथ में बिल भी दे देता है। आप सोचो, जब आप एज अ सेलर हो, आपका कोई शॉप है, आप किसी भी कस्टमर को जब गुड्स बेचोगे तो आप ऑन द स्पॉट उसे बिल दोगे ना। आप तो बिल लेके 2 महीने बाद उसके घर पे नहीं जाओगे, तुरंत हैंड में आप दे दो। तो यहां पे बिल गुड्स भी जाता है और साथ में बिल भी जाता है। मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया बिल 2 महीने के लिए एंड रिटर्न टू मिस्टर ए। मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया मिस्टर ए से कि मैं आपको 2 महीने में पैसा दूंगा। कितने महीने बच्चों, 2 महीने में यहां पे मैं आपको पैसे दूंगा, और वापस उनको रिटर्न कर दिया। क्या दे दिया, चेक वगैरह बना के दे दिया होगा। अच्छा, अब देखो जब ए के पास बिल आ गया तो अब एरो ए के पास आ जाएगा। यहां पे हम इसे लिखते हैं बिल। क्या लिखते हैं बच्चों, बिल। कितने का है, 10,000 का है। अच्छा सर, डेट क्या लिखेंगे, जो डेट बेचा था उसी डेट का बिल का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ओके। नाउ बिल आ गया, कितने महीने के लिए है, 2 महीने के लिए। आप यहां पे दिखा दो। अच्छा, अब ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो बिल आपके पास पड़ा है, ये जो बिल सेलर के पास है, ड्रॉवर के पास है, जब ड्यू डेट आएगा तो ड्रॉवर ये बिल या ये चेक लेके जब बैंक में जाएगा तो बैंक ये चेक ले लेती है, मतलब बिल ले लेती है, और उसकी जगह पर सेलर को कैश दे देती है, मतलब पेमेंट कर देती है। तो मतलब सेलर के पास क्या आ रहा है, ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। तो अगर पैसा आ रहा है ड्रॉवर के पास तो हमें यहां पे दिखाना पड़ेगा बच्चों कि ड्रॉवर के पास कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,000। अच्छा, ड्रॉवर के पास से जा क्या रहा है, ड्रॉवर के पास से बच्चों ये जो बिल आया था, ये बिल ड्रॉवर के पास से जा रहा है, इसलिए ये दिखा देंगे। क्योंकि सेम डे जब पैसा आएगा तो बिल भी जाएगा ऑन द स्पॉट। अच्छा सर, बच्चे पूछो सर डेट क्या आएगा। अब बच्चों डेट यहां पे आप देख लीजिए, 2 महीने का टाइम था। आप सोच सकते हो कि 1 जैन था, 2 महीना कब आएगा, 1 फैब और 1 मार्च। सर तो 1 मार्च यहां पे डेट दे दे, नहीं, 1 मार्च मैंने आपको बताया था कि जो मैच्योरिटी डेट होता है वो डेट से +3 ग्रेस डेज होता है। मतलब सर 1 तारीख और 3 कितना, तब तो 4 तारीख हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो आपका जो मैच्योरिटी पीरियड यहां पर आएगा वो 4 मार्च 2020 आएगा। क्या आएगा, 4 मार्च 2020। आई बात समझ में। हाँ सर, तो अब आप सोचोगे सर ये इसमें कौन सा ट्रिक है, आप इसमें क्या लॉजिक हमें बताओगे, बच्चे के दिमाग में ये चीज आ रही है सर हम जर्नल एंट्री यहां पे कैसे पास करें। तो बच्चों ध्यान देना, अब आपको मैं एक यहां पे ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप यहां पे सॉल्व करोगे। देखो ये जो एरो जहां पे होता है बच्चों, एरो ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहां पे एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए यहां पे पूछा है। तो बच्चों जो ये एरो होता है, ये एरो जहां पर होगा वो डेबिट होता है, और एरो के पीछे जो विदाउट एरो है वो क्रेडिट होता है। मतलब ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री में ये यहां पे डेबिट होगा,
और यहाँ पे क्रेडिट होगा। थर्ड एंट्री में सर अब दो एरो है, तो जो देखो अब आपको सोचना है कि एंट्री हमें किसके बुक में पास करनी थी, ए के पास कौन सा एरो आया, ये, तो ये डेबिट। कौन सा एरो गया है, ये, तो ये क्रेडिट। ठीक है सर हम एंट्री कैसे पास करेंगे, हमें आप ये बताइए। तो बच्चों आप ध्यान देना फिर से एक बार। देखो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जिसकी बुक में एंट्री पास करनी होती है, लाइक जैसे इन द बुक्स ऑफ ए, तो ए का नाम नहीं आता। अगर इन द बुक्स ऑफ बी, तो बी का नाम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो सुरेश ने रमेश को 2000 रुपए दिया। अब उसकी मम्मी ने जब पूछा कि सुरेश 2000 रुपए तूने क्या किया, तो सुरेश अपने मम्मी से क्या कहेगा, आप बताइए, कॉमन सेंस। सुरेश कहेगा सर कि मम्मी मैंने रमेश को 2000 रुपए दिया है, या दिस इज कॉमन थिंग। सुरेश कभी ये नहीं कहेगा कि मम्मी सुरेश ने रमेश को 2000 रुपए दिया है। आई बात समझ में? तो यहां पे सेम उसी तरह से एंट्री आपको पास करनी है कि जब इन द बुक्स ऑफ ए है तो ए का नाम नहीं आएगा बच्चों। तो सर एक ही जगह पे क्या आएगा, एक ही जगह पे वो आएगा जो उसने ट्रांजैक्शन किया है, जो उसने डील किया है, वो उसकी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब सर ये डेबिट में कौन है, बी, तो बी का नाम आएगा। हाँ बच्चों बी का नाम आएगा। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी सर, यहां पे एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, सोल्ड। तो एंट्री क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? अच्छा सर यहां पे एंट्री क्या बनेगी, तो बच्चों देखो बी, ए के पास बिल आ रहा है, बिल आ रहा है मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल जा नहीं रहा है। बी के देखो बी के पास से बिल जा रहा है तो बी के लिए वो बिल्स पेबल होगा, लेकिन ए के लिए क्या होगा बच्चों, बिल्स रिसीवेबल होगा। तो अब यहां पे डेबिट में क्या आ जाएगा सर, तो बच्चों डेबिट में आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। यहां कौन है सर, यहां पे बी है, कौन है, बी है। तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। आई बात समझ में? अच्छा तो बच्चों अब ये थर्ड वन, दो एरो है। अब देखो ये एरो क्या आ रहा है हमारे पास, कैश, हम यहां पे ड्रॉवर है ना, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो फिर से एक बार, जहां पर एरो होगा वो डेबिट और जहां पे एरो नहीं होगा वो क्रेडिट। अगर इन द बुक्स ऑफ ए अगर यहां पे लिखना है तो एक, अगर इन द बुक्स ऑफ ए है तो ए का नाम यहां पे नहीं आएगा, ए ने क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या डील किया, उसमें वो हम शो करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम इसे हमारे सॉल्यूशन के कॉपी में लिख लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो आप इजीली यहां पे सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर क्या इतना करने से हमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा? ऑब्वियसली आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब समझने के बाद हमें केवल मुश्किल से बच्चों 2 मिनट ही लगता है इन चीजों को कॉपी करने में। कितना? 2 मिनट। बट मैं आपको थोड़ा समझा के यहाँ पे लिखा रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम यहाँ पे चले जाए। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब ध्यान देना, ये हमारा फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, जर्नल एंट्रीज ऑफ ए लिमिटेड। तो कैसे हम यहां पे लिखेंगे ध्यान देना आप लोग। पहले डेट है 1 Jan 2020। ओके सर एंट्री क्या लिखे, एंट्री आप बताओ बच्चों। डेबिट में क्या आएगा, बी, देख रहे हो आप, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स भी यहां पे सोल्ड हुआ है, तो हम यहां पे क्या दिखा देंगे, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है सर, अमाउंट कितना बच्चों, कितने में डील हुई है, 10,000, सॉरी तो 10,000। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको यहां पे नरेशन भी देना होता है। नरेशन क्या दोगे बच्चों, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ओके। तो अब सेकंड ट्रांजैक्शन पे बच्चों क्या है, देख सकते हो आप, मिस्टर ए है, यहां पे मिस्टर ए के पास बिल आ रहा है,
तो मिस्टर ए क्या लिखेंगे, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दिया किसने है, बी, तो आ जाएगा टू मिस्टर बी अकाउंट। डेट वही है 1 Jan 2020। यहाँ पे क्या दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। ठीक है सर, अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट उतना ही आएगा बच्चों जितना पहले आया था, 10,000। सर नरेशन लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, ओके। नाउ सर लास्ट वन, हाँ बच्चों लास्ट वन की एंट्री क्या है, अब देख सकते हो उसमें डेट क्या है, ग्रेस पीरियड के साथ में 4 March 2020। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ओके। क्या लिखेंगे बच्चों, अब देख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, जो बिल आया था वो जा रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक, आई बात सुनना, कितना सर, कितना अमाउंट, 10,000। बीइंग, सर यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल वॉज ऑनर्ड, क्या आएगा बच्चों, बीइंग बिल वॉज ऑनर्ड। अब यहाँ पे इनका टोटलिंग भी कर सकते हो, टोटल ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल रिटेन्ड एंड बिल ऑनर्ड की एंट्री। आई बस उनमें, तो बच्चों आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये क्लास, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, ये ट्रिक था ताकि आप इसे विदाउट लर्निंग अ सिंगल जर्नल एंट्री आप इसे सॉल्व कर सको बच्चों। क्या था फॉर्मूला, फिर से एक बार, जो बच्चों डेबिट में है, जहां पे एरो वो डेबिट, जहां एरो नहीं वो क्रेडिट। आई बात समझ में, और जिसके बुक में एंट्री बोलेगा पास करने, उसका नाम नहीं आता, उसने क्या ट्रांजेक्शन किया है वो चीजें हमें यहाँ पे शो करनी होती है। तो आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा कि सर किस तरीके से जर्नल एंट्री यहाँ पे पास किए जाते हैं, और जो मैंने आपको बताया है कि जहां पे एरो वो डेबिट, जहां नहीं वो क्रेडिट, ये भी कंसेप्ट आपको वहां पे क्लियर हो गया रहेगा। तो बच्चों अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस उन्हें भी कहिए देखने के लिए, उन्हें भी आप लिंक शेयर कीजिए मेरा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए लॉकडाउन में। और अब मेरा ये जो सेकंड क्वेश्चन आएगा, जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं बिल को डिस्काउंट कराना फिर डिसऑनर्ड होना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धीरज सर, एंड नोटिफिकेशन बेल अब बच्चों हमेशा ऑन रखिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।